जय हिंद। आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम मैथ का मॉक टेस्ट करेंगे और यह मॉक टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के लिए टारगेट कर बनाया गया है। और यह मॉक टेस्ट तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का पेपर समाप्त नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीन पर या बोर्ड पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं मैथ पढ़ाऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से। दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है। जब दो ट्रेन एक दूसरे से मिलती हैं तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? तो करो और आंसर बताओ। तो कर लिया होगा। अब मैं करता हूं। दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है। एक दूसरे की ओर जब भी ट्रेन चलेंगी तो चाल हमेशा जुड़ेंगी और एक ही दिशा में जाएंगी तो घटेंगी। वो कह रहा है कि एक की तुलना में दूसरी 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करती है। तो पहली कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा अधिक देखो कितना ज़्यादा, यू 60 यू 50 तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। वो कह रहा ज़्यादा है 120 किलोमीटर। तो इससे इसे कटिंग करेंगे तो आएगा 12 क्या निकल कर आएगा? जो दूरी है, दूरी को जब चाल से काटेंगे तो निकल के क्या आएगा? घंटा, समय निकल कर आएगा। और काय में निकल कर आने वाला है? यूं घंटा में निकल कर आने वाला है। किलोमीटर में दूरी रहेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल रहेगी, तो समय हमेशा घंटा में निकल कर आएगा। अब वो कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणा के समय। चाल गुणा के समय। तो चाल कितनी है? चाल है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है? 12। तो गुणा कितना हो जाएगा? 12 घंटा। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। और दूरी काय में निकल कर आने वाली है? किलोमीटर में निकल कर आने वाली है। दूसरा जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और समय हमारे पास कितना है? 12 घंटे। तो 12 छिंग कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? 7 × 13 1320 किलोमीटर निकल कर आया आंसर। आंसर नंबर है दूसरा 1320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है, एक कार 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। 6 पॉइंट ऑप्शन है पहला, 6.57 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा एक एक बोला जाएगा हमेशा। 8.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। करो और आंसर बताओ। मैं सभी सवाल शॉर्ट विधि से बताऊंगा और ये क्लास तब तक अब नहीं रुकेगी। मैथ की वाली सीरीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस का पेपर पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा। तब तक हम मेहनत करते रहेंगे आपके साथ। अब मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ। पूरी यात्रा की औसत चाल का फार्मूला होगा, औसत चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय। तो दूरी तुम्हारे पास कितनी है? दूरी देखो ये लिख रही है 16 किलोमीटर और फिर लिख रही है 36 किलोमीटर, फिर लिख रही है 40 किलोमीटर। ये दूरी है।
औसत चाल बराबर होवे दूरी बटे समय। समय का फार्मूला क्या होगा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, समय बराबर होवे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो पहली वाली दूरी है 16 किलोमीटर और इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 चौक 16 तो 4 घंटा। दूसरी वाली है 36 किलोमीटर, इसका किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल जो 6 तो 6 छिंग 36, तो प्लस करके चलो ना, 6 छिंग 36 6 घंटा, 6 छिंग 36 फिर प्लस कर लो। अगली वाली है 40 किलोमीटर और इसकी दूरी, इसकी जो है चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 चौक 40 तो 4 घंटे। औसत चाल का फार्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी जोड़ लो जल्दी से, 40 और 30 70 और 70 10 80, 80 और 80 अच्छा 86 और 86 और ये कितना हो जाएगा, पूरा पूरा कितना हुआ भैया, जल्दी जल्दी जोड़ो। 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगाएगा, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 1 9, 92 हो रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा कि कटिंग पूरा होकर ना आ रहा, तो मैं थोड़ा सा देख ले। 6 4 10 और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को भाग दो जल्दी से, तो 14 छिंग 84 और 4 सत्ते 98, तो 98 ज़्यादा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है 6.57, तो यू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, करना पड़ेगा, मैं तारता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ठीक है, आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है 4 6 3 और 2। आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। हाँ, तो जल्दी से कैसे करेंगे। 12 है, 12 का क्या दे रखा है, स्क्वायर। सबसे पहले यू बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, यू ही हल होने वाला है, ना कि हम इधर से इधर उधर से उधर कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले यू वाला हल होएगा या फिर इसे हल कर सकते हो। ठीक है, यू वाला भी देखो छोटा ब्रैकेट दे रखा है, पहले छोटा ब्रैकेट हल होवे, ठीक है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होवे, पहले छोटा ब्रैकेट। तो मैं इसे हल करता हूँ। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ चिन्ह काय का दिया हुआ है, यहाँ माइनस का चिन्ह, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, यू वाला ब्रैकेट अब हट गया, यू वाला अब बचा ओनली यहाँ भाग। ठीक है, अब यू वाला हल होने वाला है, पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, तो सारे छोटे ब्रैकेट में तो पहले इसे हल करेंगे। इस संख्या के ऊपर स्क्वायर है, मतलब इस संख्या को 2 बार लिख दो, या फिर इसका स्क्वायर कर दो, उसकी गुणा उसमें कर दो, स्क्वायर कह दो, या फिर 2 बार लिख दोगे तो स्क्वायर कह दो, या फिर गुणा कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं हल करता हूँ आसान तरीके से, मैं इसे 2 बार लिख रहा हूँ, काय के रूप में, गुणा के रूप में लिख दूंगा। पॉइंट हटाना पड़ेगा, जब तक पॉइंट ना हटाएंगे, छोटी छोटी चीज़, सबसे पहले ब्रैकेट हुआ, पॉइंट हुआ, जब तक अशुद्ध संख्या मानी जाए, शुद्ध संख्या के रूप में नहीं होती है। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 0, गुणा, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, 0.25 बटे में 100 लिख दूंगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट के बाद कोई अंक ना है, तो ब्रैकेट जब भी तोड़ेगा हमेशा गुणा की तरफ तोड़ेगा, गुणा में ही तोड़ेगा। 19.75 पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो शून्य लगाएंगे। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 175। यहाँ कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, 25 और 5 25 अट्ठे 225 निम्मा 225 हो जाएगा। ठीक है, 25 निम्मा 225 हो जाएगा, और यहाँ 1, 25 एकम 25, 25 चौका 100 1, यहाँ 79 इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा। अब 4 चौक 16, यहाँ कितना आएगा, 1/4 चौक 16 आ जाएगा, और यहाँ प्लस है, और यहाँ 79 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 79, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। पहले इसे हल कर लो, और यहाँ इतना आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, 1 आएगा, 1 की यहाँ करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का चिन्ह आ गया, 16 एकम 16, इसकी एक बार यहाँ करेंगे तो 79, प्लस का चिन्ह जोड़ देंगे तो यहाँ बराबर में आएगा 80, 80/16 आएगा, 16 पंजे 80, यहाँ 5 आया, पूरा भी मैंने यूँ हल कर दिया। इसके बाद इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ 14 हो जाएगा, 8 और 6 14, यहाँ 80, 0 खत्म, भाग बचा, और यहाँ लास्ट में कितना है 5। पहली वाली संख्या को दूसरी वाली से हमेशा भाग दिया जावे, तो जब इससे से काटेंगे तो कितना आने वाला, 16। सारा कुछ यू वाला हल हो गया, बस बचा ब्रैकेट, बचा यू वाला बचा अंडर रूट। ठीक है ना, इसे अंडर रूट क्या हो, करनी क्या हो, ठीक है, कुछ भी क्या हो, इसका मतलब हो गया यहाँ छुपा कर रखे, इसका मतलब 2 हो गए, मतलब कि जो भी अंदर संख्या है उस एक संख्या की 2 बार गुणा,
यूँ दर्शावे है, पर यूँ लिखता ना आया। 2 से ज़्यादा जब भी आएगा, यहाँ लिखा हुआ है 3 आया तो दर्शाएगा। हमेशा देख के चलना कि हाँ, ये 2 को ही बताएगा। तो इसे 16 किसका अंडर रूट है 4 का, तो आंसर इसमें आएगा 4। पहला ही ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की गणना की जाए, गणना मतलब गिनती, गणना की जाए तो वे 180 हैं। सिरों की संख्या कर रहे हैं तो 180 सिर हैं उनके, उस फार्म में जो गाय मुर्गी हैं। यदि पैरों की गणना करें तो 420 हैं। पैर गिनोगे तो 420 हैं। फार्म में गायों की संख्या बतानी है। वो मुर्गी की भी पूछ सके है, गायों की भी पूछ सके है, तो गायों की तो पूछ ही रहा है, तो बताओगे। पहला ऑप्शन 150, 130, 50, 30, ये ऑप्शन है। जल्दी कर बताओ। 10 सेकंड का टाइम हर सवाल के लिए लगभग मिलने वाला है, और स्पीड के साथ करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरिट भी आजकल थोड़ा सा हाई जा रही हैं, तो उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्वेश्चन हर तरीके का तुम्हें मिलेगा, जैसे पेपर में मिलेगा हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। एडवांस का उसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, अर्थमेटिक का उसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका आंसर आ गया होगा। मैं हल करता हूँ। जब भी गाय मुर्गी यहाँ कुछ भी दे सके, 4 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, कोई भी देगा यहाँ, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ठीक है, काऊ लिख रहा हूँ मैं। काऊ के कितने पैर? 4 हो में, ठीक है। और हैन के कितने पैर हो में? 2 हो में, ठीक है। हमेशा ये वाले सवाल कैसे हल होने वाले हैं? यदि सिरों की गणना की जाए तो 180 है। जब भी सिरों की संख्या देगा, और बस तुम्हें यूँ देखना दिया कौन कौन है, उनके पैर देखने हैं, पैर देखने हैं ओनली, ठीक है। उनकी गुणा करनी है। जैसे 180 सिर दे रखे हैं, 180 सिर, गाय के 4 पैर, तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। 18 चौक 72, 720। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, 360, ठीक है। मैंने इनके पैर बना दिए, क्योंकि वहाँ पैर दे रखे तो मैंने पैर बना दिए। अब एलिगेशन लग जाएगा आराम से। तो जो भी दिया है उसने 420। एलिगेशन कब लगे है? यू वाली संख्या इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या से बड़ी और एक संख्या से छोटी होनी चाहिए, तो एलिगेशन लगेगा, नहीं तो एलिगेशन नहीं लगेगा। मतलब मिश्रण। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे हमेशा, तो बड़ी वाली यू है, छोटी यू है, तो इसमें से घटाएंगे 0, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। मैंने अनुपात का चिन्ह लगा दिया, जिससे कि अलग अलग नजर आए। 420 बड़ी है, 360 छोटी है, तो 420 में से 360 को घटाएंगे तो कितना आने वाला है? 0, ठीक है। और 6, 12, बस घट गया। जब इसमें से इन वाली संख्याओं में से इनाम घटा लेंगे तो उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद हमेशा 2 से काटना है। यूँ ना कि 0 से 0 उड़ा दे, मतलब छोटा कर दिया, कुछ भी नहीं। हमेशा 2 से, हमेशा ही 2 से काटना है। और कब तक काटना मैं उसे तुम्हें अभी बताऊंगा। 2 से काटेंगे तो कितना आने वाला है? 30। 2 से काटेंगे तो कितना आने वाला? 150 आने वाला है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 180। हमेशा 2 से काटना है, और जो भी तुम्हें सिरों की संख्या देगा उस संख्या तुम्हें जोड़ के मिल जाएगी। 180 यू है, 180 वहाँ दे रखा है तो मिल गया, ठीक है। अब तुम बनाओगे ना, वापस से सब कुछ बन जाएगा। ये गाय हैं और ये मुर्गी हैं, ठीक है। तो तुमसे गाय की संख्या पूछ रहा है, गायों की संख्या, तो गाय की संख्या 30 है। अब तुम जो उसने पैर दे रखे हैं ना 420, उन्हें बनाना चाहो तो वे भी बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 30 गाय निकल के आई हैं, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 1 के 4 हो में, और यहाँ 150 हैं, हैन 2 हैं, मतलब कि हैन के 2 हो में, मुर्गी के मतलब 2 पैर हो में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ो 420, 420 उसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। जो हमेशा किसके लिए आवे? जो हमेशा उसके लिए आवे जो उससे पहले कोई नंबर दिया हुआ होएगा। जैसे क्यों दे रखा है, ना कि पी के लिए, हमेशा आर से पहले क्यों दे रखा है, तो क्यू के लिए जो आएगा जो आर से दुगना है। यदि पी, क्यू और आर की आयु का कुल योग 52 है, कुल योग 52 है, तो क्यू कितने वर्ष का है? क्यू बताना कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का है, 50 वर्ष का, 30 वर्ष का, 20 वर्ष का।
तो सवाल आपने कर लिया होगा। इस ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। P, Q और R ये दे रखे हैं, इनका योग दे रखा है 52 साल, और Q बराबर हमें बताना है Q क्या आएगा। ठीक है, पहले में दे रखा उन्हें 40 साल, जो मैं वो Q की कह रहा तो मैं Q की 40 रख दूँ, वो कह रहा 40 साल, पहले ऑप्शन में 40 है, 40, वो कह रहा है कि जो P है वो 2 साल बड़ा है तो मैं 42 कर दूं, और सबका योग 52, तो देखियो 82 आ गया तो बहुत अलग हो गया। 50 इसका, वो कह रहा 2 साल इसकी ज़्यादा, तो 52 102 आना चाहिए, कितना 52 आना चाहिए। इसमें कह रहा है तीसरे ऑप्शन में 30, और मैं यहाँ 2 रख दूँ ज़्यादा 32, तो यो 62 हो गया, तो हमें करना नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 20 साल आंसर आएगा, करके देख लो। 20, 2 साल ज़्यादा है। 22, वो कह रहा है कि इसकी जो है ना, इसकी इससे आधी होनी चाहिए। ऑप्शन में कह रहा P, Q और R की कुल आयु इतनी है, P Q से 2 वर्ष बड़ा, P Q से 2 वर्ष बड़ा, और जो R से दुगना है, U जो है ना R से दुगना है, तो 10 जोड़ दो, 20, 40, 50, 52, आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। जोड़ बताना है, इसका जोड़ कितना आएगा। आपके पास टाइम है 10 से 12 सेकेंड। पहला ऑप्शन 11/10, दूसरा 10/11, तीसरा 9/10, फोर्थ 1 सही 1/11। आ गया होगा आंसर। मैं करता हूँ। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा उसमें हमेशा पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या, पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या देखनी है। प्लस है तो प्लस के हिसाब से करेंगे, माइनस है तो माइनस के हिसाब से करेंगे। हमेशा पहली वाली संख्या को तोड़ना है, 2 संख्याओं में तोड़ना है, और ऐसी संख्याओं में तोड़ना है उनका अंतर कम से कम होना चाहिए। तो मैं इसे तोड़ता हूँ, 1 गुणा के 2, 2 एकम 2, इनका अंतर 1। अंतिम वाली संख्या को तोड़ो, अंतिम वाली संख्या को मैं तोड़ता हूँ 10 गुणा के 11, 11 धाम 1 7, 10, इनका अंतर 1। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। हमेशा पहले वाला नंबर उठाओ, हमेशा लास्ट वाला नंबर उठाओ। पहले वाला नंबर यहाँ 1 है, 1/1 प्लस देगा तो माइनस करना है। लास्ट वाला नंबर उठाओ 1/11, 1/11 एल्शियम लो, 11 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की 11 में भागना 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 एकम 1, घटाएंगे 11 में से 1 गया 10, 10/11 आंसर आ जाएगा इसका सेकंड वाला 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 संख्या है 4:3 के अनुपात में है। यदि 7910 को इन 2 संख्याओं में बांटा जाता है, इस राशि को बंटवारा है, बांटा जाता है, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या हमें बतानी है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 4520, 4600, 3399 और 3450। मैं जल्दी से रफ कर दे रहा हूँ और आप आंसर बताओ। आंसर आपका सभी का आ गया होगा। 4:3 में राशि को बंटवाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा, करवा ही रहा है। ठीक है, राशि टोटल इतनी दे रखी है और ऑप्शनों से हमेशा हल हो जाए ऐसे सवाल। मैं कोशिश करूंगा हमेशा शॉर्ट ही बताने की, ना कि लॉन्ग बताने की। शॉर्ट ही बताने की मेरी कोशिश रहेगी। तो 3 से संख्या कटेगी, क्योंकि वो छोटी वाली संख्या को बंटवा रहा है, तो छोटा नंबर 3 है। तो पहला वाला ऑप्शन को जोड़ो, सारी संख्या जोड़ो, 5 4 9 और 2 11, नहीं होने वाला। 11 से 3, 3 से 11 तो कटने वाला है नहीं। दूसरी 6 4 10, 10 नहीं कटेगा। अगला है 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो यू कटेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा या हो सकता है। 5 4 9 और 3 12, यू ऑप्शन हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें हल करना पड़ेगा कि 2 ऑप्शन हमारे पास 7, 7 से इसे काटना 1 1 और 7 या 21 और 0। ठीक है, तो 3 1000, 3000 और 33 थी, 13 या 39, 39 कौन से में, तीसरे वाले में 3390 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है,
यदि x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है तो y का वेतन x से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन तुम्हारे सामने है 25, 20, 50/3, 65/4। सभी क्वेश्चन शॉर्ट विधि से बताए जाएंगे और बहुत ताबड़तोड़ मेहनत तुम्हारे साथ करी जाएगी। आंसर सभी का आ गया होगा। देखते हैं, x का वेतन y के वेतन से, x दिया है और y दिया है, मैंने x और y लिख दिया। कुछ भी नाम दे सकता है, सब कुछ जो भी जैसी शिकल का क्वेश्चन होगा ऐसा ही उसे जवाब देना है। x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है, कहीं भी परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज का मान 100 रहेगा। 20% अधिक है कौन? x, तो u कितना रिया होएगा? 100, और u कितना रिया होएगा? इससे 100 से 20 ज़्यादा रिया होगा तो 120 रिया होएगा। ठीक है, अनुपात लगा दें जिससे कि अलग अलग संख्या नजर आवे। तो y का वेतन x से वेतन से कितना कम है? कम बताना है। सबसे पहली बात, छोटा कर लो, जितना छोटा करोगे कैलकुलेशन उतना छोटा। तो 0 से 0 उड़ाओ और कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, इससे कम नहीं होने वाला। अब कह रहा है कम। सबसे पहली बात, कम ज़्यादा कुछ भी कह रहा हो तो अंतर बस लिख ही देना है। ज़्यादा कहेगा फिर भी एक है, कम कहेगा फिर भी एक है, तो अंतर तो लिख ही देना है फटाफट। x से, जिसके साथ से आएगा, जिसके साथ से आएगा, इसमें 2-3 बात हो। वैसे जिसके साथ का आवे, जिसके साथ से आवे, उसे हमेशा नीचे रखे हैं। ठीक है, पर इसमें का भी है से भी है, तो समझते हैं कौन है। तो y का वेतन, y का वेतन, y का वेतन x से किसके साथ से आ रहा है? x से कितने प्रतिशत कम है, तो इसे ही तो दर्शा रहा है। तो नीचे आएगा 6 और गुणा में क्या आएगा? परसेंटेज की बात करवा रहा तो कौन आएगा? ठीक है, इनके साथ 100 ही आएगा। कटिंग करो, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 से कटेगा 50 और 50/3 क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23, 12, 28, 23, 12, 28 में कौन सी संख्या जोड़कर उसे 33 से पूर्णतः विभाजित बनाया जा सकता है? तो ये सब ऑप्शन होने वाले हैं। 33 से पूर्णतः बनाया जा सकता है, विभाज्य बनाया जाना है। कौन सी इसमें संख्या जोड़ना है? ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। सवाल को सबसे पहले यूँ देखना चाहिए आते ही कि कौन से अध्याय का सवाल है। परसेंटेज का है, टाइम एंड वर्क का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, टिग्नोमेट्री का है, नंबर सिस्टम का है, एलसीएम एचसीएफ का है, किसका सवाल है, किस तरीके से करना चाहिए, जल्दी से ऑप्शन से करना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर करना चाहिए, फार्मूला लगा के करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब एकदम सवाल को देखते ही नज़रों के सामने आ जाना चाहिए। तो आंसर आप सभी का आ गया होगा। मैं सवाल को हल करता हूँ। देखो संख्या है 23, 12 और 28। यूँ कह रहा है कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए जो 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2 और 3 और 4। मैं इस संख्या को तोड़ रहा हूँ, तोड़ दूंगा 11 गुणा के 3। सबने रूल पढ़े होंगे 1 से लेकर 11 तक के, किसी ने 17 तक के भी पढ़ रखे होंगे। तो छोटा नंबर है 3 का रूल लगाएंगे इसके अंदर। 3 का रूल क्या है? सारी संख्या को जोड़ दो, उससे भाग दो, कटे तो कटेगी। तो मैं जोड़ता हूँ, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 2 12, 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 1 19, 19 तो कटने वाला नहीं है। अब 19 में एक और जोड़ दो, 20 भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, 20 और 20 में एक और जोड़ दो, 20 और 1 21, 3 7 21, यूँ तो कटेगा। ठीक है, और 21 और ये 22 हो जाएगा तो यूँ भी साफ हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर आएगा 3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट सवाल करने हैं, बड़ा हो छोटा हो सब उड़ाने हैं, फटाफट सवाल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक वस्तु 240 रुपए के लिए चिन्हित है, मतलब चिन्हित का मतलब कह रहा है कि इतने रुपए की है, चिन्हित कर दिया है। यदि 10% और 5% की लगातार दो छूट मतलब कमी दे रहा है, छूट, घाटा, ये सब एक ही तरीके से सवाल हो जाएंगे। हानि, जितना भी देगा सब एक ही तरीके से सवाल हो जाएंगे। पर थोड़े से लॉजिक हैं, छूट किस पे दी जावे है, ये थोड़े से लॉजिक हैं। छूट को चिन्हित कीमत पर अनुमति दी जाती है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा? इनका सबका पता होना चाहिए कि बिक्री मूल्य किसे कहते हैं, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, लागत मूल्य किसे कहते हैं, इन सब का पता होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। बिक्री मूल्य
बताना है इसका। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 205.2, 34.8, 36, 204। तो हल करते हैं। परसेंटेज का मान हमेशा 100 रहेगा, 10% और 5% की लगातार छूट है, तो छूट देगा तो 100 में से भी कम होएगा, और ज़्यादा देगा तो 100 में से ही जुड़ेगा। तो 10% की कमी है तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, परसेंटेज हटा दिया तो 100 आ गया। 5% की कमी है तो यहाँ 95% आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा। अब बच्चे को यूँ ज़रूर पता होना चाहिए, यूँ ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बराबर में रखी जावे है और कौन सी संख्या गुणा में रखी जावे है। जब बच्चे को यूँ ना पता रहता कि बराबर में कौन सी रखी जावे है, गुणा में कौन सी रखी जावे है, तो टाइम ज़्यादा लग जावे है। ठीक है, तो यू वाला हमारा मूलधन का काम करे है, और 240 जो दे रखा है वो भी क्या कर रहा है, मूलधन का काम कर रहा है। तो कटिंग करना है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 उड़ाओ, और 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 19 बार, और अभी कटेगा 4 से कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 कटेगा। अब नहीं कटने वाला है, तो 19 9 छिक्का 54, तो गुणाई करनी पड़ेगी। देखो ऑप्शन के हिसाब से जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। कैसे, 5 से इसे काट दूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब तुम किसी की भी गुणा करो इसमें, जैसे कि 9 नम 81, देखो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 9 नम 81, 1 2 एकम 2, तो लास्ट में क्या आने वाला 2, एक ही ऑप्शन में पहले वाले में 205, 205.2 आंसर। आज क्लास यहीं समाप्त करेंगे, आज इतना ही है, क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे। तो जय हिंद, कल मिलते हैं।